हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आपका सभी का जो है ऑल क्लासेस मैथ बाय पवन कुमार चैनल यूट्यूब चैनल पे जो आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थी, क्लास 10 की शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से हम ऑल जो है वीडियो जो अपलोड की जाएगी आपके लिए। और चैप्टर नंबर 8 जो शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिग्नोमेट्री से पहले आप सभी को पॉलीगन के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। तो सबसे पहले पॉलीगन पढ़ते हैं हम कि पॉलीगन होता क्या है। शॉर्ट में लिख लेते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन होता है, पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। तो बहुभुज बहुभुज है कम से कम 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ए पॉलीगन इज फॉर्म्ड बाय 3 या फिर मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। एक पॉलीगन जो है इस फॉर्म बनता है बाई 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स के द्वारा। लाइन सेगमेंट क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी को बताया गया है लाइन सेगमेंट के बारे में। इसी चैनल पर लाइन के बारे में बताया हुआ, रे के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। फिर भी ये डेफिनेट लेंथ रखता है और इट हैज 2 एंडिंग पॉइंट, इट हैज डेफिनेट लेंथ और इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट एंड राइट। तो 3 लाइन सेगमेंट का होना जरूरी है। क्या 2 लाइन सेगमेंट के द्वारा एक पॉलीगन को बनाना संभव है? तो नहीं है। आपका आंसर होगा नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट का होना जरूरी है या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट का होना जरूरी है, तभी हम एक पॉलीगन, एक बहुभुज बना सकते हैं। तो एक पॉलीगन इज फॉर्म्ड बाय 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। सपोज कीजिए, मान लिया मेरे पास ये 3 लाइन सेगमेंट है। तो इससे जो बनने वाला जो फिगर होगा, जो आकृति होगी, वो होगी ट्रायंगल। इसका नाम क्या है? ट्रायंगल। इसे कहते हैं त्रिभुज। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों मीडियम के बच्चे जो पढ़ सकते हैं इसको, ये ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। तो ये 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा बना है, इसलिए इसे ट्रायंगल कहेंगे। तो ट्रायंगल एक पॉलीगन है। सपोज कीजिए मेरे पास ये है, एक फिगर बनाया, इस फिगर का नाम है स्क्वायर। ये भी एक पॉलीगन है, लेकिन कितनी साइड से बना हुआ है? ये कितने लाइन सेगमेंट के द्वारा बना हुआ है? 4, 1 2 3 4। नेमिंग आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, नेम ABC। यहां पर रिप्रेजेंट कर लो आप, चॉइस है ABCD PQRS LMN, आपकी इच्छा है। इसको हम कहेंगे वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। 5 वाला हो सकता है, 5 वाला, 1 2 3 4 5। तो ये इसे कहेंगे पेंटागन। क्या कहेंगे? पेंटागन। क्योंकि और हिंदी में इसको कहेंगे पंचभुज। पंचभुज कहेंगे। 6 वाला हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा हेक्सागन। क्या कहेंगे इसको? हेक्सागन कहेंगे, यानी कि षटभुज। षटभुज भी कह देते हैं, षटभुज भी कह देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है पहले विद्यार्थी की, एक पॉलीगन जो होता है कम से कम 3 लाइन सेगमेंट या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट का होना जरूरी है। एक ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है उसे ट्रायंगल कहते हैं। 4 वाले से बनता तो उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक स्क्वायर है। और जो 5 साइड से बनता वो पेंटागन, 6 वाला हेक्सागन, 7 साइड से यदि बनता तो हेप्टागन, 8 वाला ऑक्टागन, 9 वाला ननगन और 10 वाला डेकागन, 11 वाला 11 साइड ऑफ पॉलीगन, 12 वाला 12 साइड ऑफ पॉलीगन, 20 साइड्स वाला पॉलीगन। तो आप बना सकते हो 20 साइड्स वाला पॉलीगन भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से क्लियर आपको कि पॉलीगन होता क्या है। और अब जो ये पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है एक ट्राइंगल पर बेस है, तो ट्राइंगल की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। ट्राइंगल क्या होता है?
तो ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ए पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन विच इज formed by 3 line segments, 3 line segments, एक ऐसा पॉलीगन विच इज फॉर्म्ड, जो कि बनता है बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, सिर्फ 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनता है, इज कॉल्ड कि ये पॉलीगन विच इज फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो एक ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल के टाइप्स भी है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी हम पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जैसे स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन के बाद आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और प्यारे विद्यार्थियों इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है, आधारित है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज के बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल हो गई, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो प्यारे विद्यार्थियों और भी हैं। तो सबसे पहले स्केलन ट्रायंगल के बारे में, तो स्केलन ट्रायंगल के बारे में देखिए, स्केलन ट्रायंगल होता है क्या, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड्स क्या हो, डिफरेंट होती है, यानी कि अलग अलग होती है, उसे कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। A triangle which have all sides are different. A triangle which have all sides are different is called scalene triangle. Isosceles triangles में कोई भी 2 sides इक्वल होती है। A triangle which have any 2 sides are equal is called isosceles triangle. Equilateral triangle तीनों ही sides बराबर होती है। हिंदी में लिख देते हैं, स्केलन को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, और आइसोस्केल्स को बोलते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं। विषम का मतलब ही अलग अलग होता है, तो विषम बाहु का मतलब होता है अलग अलग। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड्स क्या हो, अलग अलग होती है, उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती है, उसे कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तीनों ही साइड्स बराबर होती है, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। A triangle which have all sides are equal is called equilateral triangle. Right angle triangle, एक ऐसा ट्रायंगल which have one angle is 90 डिग्री, और एक ट्रायंगल में प्यारे विद्यार्थियों एक ही एंगल जो है राइट हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है, 2 नहीं हो सकते कभी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, इसे एंगल की स्केलन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड्स क्या हो, डिफरेंट होती है। तो ए ट्रायंगल देखिए लो आप डेफिनेशन भी, ए ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स का मीनिंग तीनों साइड्स, विच हैव ऑल साइड्स आर डिफरेंट रखते हैं, या नॉट इक्वल, which have all sides are not equal या are different is called a scalene triangle, स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल जिसे
हमारे पास ये फिगर है, सपोज कीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। नेमिंग रिप्रेजेंट कर दो आप ABC। तो ये तीनों ही साइड्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए ये जो ट्रायंगल होगी वो स्केलेन ट्रायंगल होगी। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, स्केलेन के बाद आता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो देखिए आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है, ए ट्रायंगल विच हैव एनी टू साइड्स, विच हैव एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं तीनों में से, उस ट्रायंगल को हम कहेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केलेस आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। तो कोई भी दो साइड्स क्या हो, समान होती है। जैसे मान लिया यहाँ पर मेरे पास 4 सेंटीमीटर ये और ये 6 होगी, तो देखो यहाँ पर AB और AC क्या है, इक्वल है। तो AB और AC भी इक्वल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल कहेंगे। जरूरी नहीं ये दो हो, ये दो भी हो सकती है। सपोज कीजिए ये बना लेते हैं फिगर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और इसका नेम रख दो PQR। और सपोज कीजिए ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगी, क्योंकि PQ जो है इक्वल टू PR और इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स, ये दो हो सकती है, अब ये दो होगी, ये दो भी हो सकती है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स क्या हो, इक्वल होती है, उसे हम कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे जो आता है वो आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, which have all sides are equal is called equilateral triangle। उसे हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास फिगर है, नेम रख दिया मैंने PQR। सपोज कीजिए सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों ही साइड क्या है, इक्वल है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका या जिसमें वन एंगल यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे त्रिभुज को, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ए ट्रायंगल विच हैव वन एंगल, ए ट्रायंगल विच हैव वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, या फिर राइट भी लिख सकते हो आप। एक ऐसा ट्रायंगल विच हैव वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक ऐसा त्रिभुज जो क्या रखता हो, 90 डिग्री का एंगल रखता है एक, तो इज कॉल्ड a right angle triangle, is called a right angled triangle। ऐसे ट्रायंगल को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी जो फिगर रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, जो आकृति रहेगी वो ये रहेगी, यहां पर 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने
देखो जो ये पड़ी हुई जो लाइन होती है ना, इसको कहते हैं बेस, जमीन वाली, और जो खड़ी होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने मिलेगा आपको हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस लिख दो, चाहे हाइपोटेन्यूज कह दो या हाइपोटेनियस, दोनों ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, और इसे कहते हैं कर्ण। और प्यारे विद्यार्थियों, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, लार्जर साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है इस बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी। यानी कि हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बेस एंड परपेंडिकुलर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने अपने नाम पर एक थ्योरम दी थी जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नेम है? पाइथागोरस थ्योरम। सपोज कीजिए, चलो यहां पे बनाते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये कहा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, सपोज कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 डिग्री के सामने एच मिलेगा आपको हाइपोटेन्यूज, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में कि जो एच होता है ना, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, वो जो बच गई दोनों साइड्स, जो रिमेनिंग जो साइड है, उनके स्क्वेयरिंग के सम के इक्वल होता है। आई रिपीट कि जो एच स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। और यदि बेस स्क्वायर निकालना हमें तो पी स्क्वायर को हम पहली तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो एच स्क्वायर में से क्या माइनस हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। और यदि पी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो ये थ्योरम कहती है। और अब देखो ध्यान से, एच स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो यदि एच का स्क्वायर, यदि स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके आऊंगा राइट साइड में, तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पूरे का कंप्लीट स्क्वायर रूट। और यदि बेस निकालना हो तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस कर दीजिए और कंप्लीट स्क्वायर रूट कर दीजिए। और यदि परपेंडिकुलर निकालना हो तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और कंप्लीट स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो ये है थ्योरम पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम है ये। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको क्लियर हुआ होगा। देखो रिपीट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए ट्रायंगल विच हैव वन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला बेस हो गया, जो बड़ी लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्या मिलेगा आपको? हाइपोटेन्यूज मिलेगा। ये रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पाइथागोरस ने क्या कहा? एक थ्योरम दी। वो कहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से क्या होते हैं? बड़ा होता है हाइपोटेन्यूज, इसलिए दोनों के स्क्वायरिंग में सम आता है, एडिशन का साइन आता है। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर पहले पी स्क्वायर लिख दो आप, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और बेस स्क्वायर निकालना तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर निकालना तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आया? क्योंकि यदि बेस स्क्वायर निकालना परपेंडिकुलर स्क्वायर को ऊपरली तरफ ले जाओ आप, प्लस का तो उस तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा। इसी तरह परपेंडिकुलर, यदि परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना तो बेस स्क्वायर को ऊपरली तरफ ले जाओ आप। और यदि इस स्क्वायर को हमने खत्म करना तो क्या होगा? इस तरफ आकर के ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एच यदि आपसे कोई पूछते तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट है। और बी बेस निकालना तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट, और परपेंडिकुलर निकालना तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों ये आपको समझ में आया होगा। और पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है इस राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है, और इनका भी हम यूज करेंगे।
तो आगे बेटा प्यारे विद्यार्थियों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम शुरू कर रहे हैं फॉर्मूले कि इसमें क्या क्या यूज होएगा भाई। एक तो प्यारे विद्यार्थी इसमें ये वाला जो सिंबल होता है इसे कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। हिंदी में भी लिख देते हैं थीटा, बोलते हैं इसे थीटा। और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल यूज होंगे उनके नेम देखिए। इसे कहेंगे साइन। क्या कहेंगे? साइन। साइन। क्या कहेंगे? साइन। कोस। क्या कहेंगे? कोस। TAN टेन। क्या कहेंगे इसे? टेन। वैसे टेंजेंट होता है। आफ्टर दैट कोट। इसे कहेंगे कोट। आफ्टर दैट कोशिकेंट। कोसिकेंट। 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 इसके बाद सिकेंट। सिकेंट। तो ये यूज होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों एक बात आपको बता दें, यदि अकेले साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, कोशिकेंट, सिकेंट है और इनके साथ एंगल नहीं लगा रखा और एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा के द्वारा या कैपिटल लेटर के द्वारा, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अकेले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है। इट हैज नो वैल्यू लोनली। तो यहां पर अकेले की कोई वैल्यू नहीं है, इनके साथ थीटा होना जरूरी है, यानी कि कोई ना कोई एंगल का होना कंपलसरी है, तभी इनकी वैल्यू है। तो इसे रीड करेंगे साइन थीटा। क्या रीड करेंगे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा या कोटेंजेंट थीटा, कोशिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा। इनको ऐसे रीड किया जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको क्लियर हो गए 6 के 6 एंगल। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले हम, और आपको बताया जाता है कि इसका यूज कैसे होगा पूरे के पूरे चैप्टर में। इस परपेंडिकुलर पे बेटा दो आपने एंगल ध्यान रखने की, यहाँ पर कौन कौन से एंगल होते हैं। इस परपेंडिकुलर पे होते हैं, इधर मिलेगा आपको कोशिकेंट थीटा और यहाँ पर मिलेगा कोट थीटा। इस बेस वाली जो लाइन है यहाँ पर मिलेगा आपको सिकेंट थीटा और यहाँ पर मिलेगा टेन थीटा। और जो हाइपोटेन्यूस वाली जो लाइन है यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे आपको साइन थीटा और यहाँ पर मिलेगा आपको कोस थीटा। कौन सा? कोस थीटा। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपके एंगल रहेंगे। देखिए दोबारा से परपेंडिकुलर पे कौन कौन से एंगल होते हैं? ऊपर मिलेगा कोशिकेंट, नीचे मिलेगा कोट, बेस पे लेफ्ट में सिकेंट और राइट में टेंजेंट थीटा, और हाइपोटेन्यूस पे ऊपर क्या मिलेगा? साइन थीटा और यहाँ पर क्या मिलेगा? कोस थीटा। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको क्लियर हुआ होगा ये भी। तो देखिए आगे दोबारा आगे देखिए, ये हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अभी आपको बताया गया यहाँ पर मिलेगा आपको कोशिकेंट थीटा और यहाँ पर आपको मिलेगा कोट थीटा। यहाँ पर कौन सा एंगल मिलेगा? सिकेंट थीटा और यहाँ पर मिलेगा टेन थीटा। तो प्यारे विद्यार्थियों हरियाणा बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, एक आपका एमसीक्यू में मिलेगा, 2 नंबर का आपका अलग से क्वेश्चन आता है। तो लगभग 9 से 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे चैप्टर से। अच्छे से कर लेना, रूल बेस है पूरा का पूरा चैप्टर। ये रूल अच्छे से समझ लेना, लिख लेना, थोड़ा लर्निंग कर लेना, तो आपके नैया पार है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो प्यारे विद्यार्थियों को रूल भी याद करवाने का जिम्मा मेरा है, तो ध्यान देना। रूल कैसे याद करने आपने, रटने भी नहीं है, थोड़ा समझ के करना रूल। कि जिंदगी में बेटा कि आप यदि किसी अनजान रास्ते पे चले जाओ और अनजान रास्ते पे जाने के बाद में आप उस मंजिल पर पहुंच भी जाओ और आपको वापस आना है और कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है, तो आपको उसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने जैसे इस रास्ते में गया हूं तो इस रास्ते पे ये मेरे को समस्या आई है, तो ताकि मैं आते वक्त उन समस्याओं से निपट सकूं खुद ही। तो प्यारे विद्यार्थी यही रूल है कि जिस रास्ते से आप जाओ
उसी रास्ते से आपने वापस आना है। ये रहेगा एक यहाँ पे साइन थीटा मिलेगा और आपको यहाँ पे मिलेगा कोस थीटा। ये ध्यान रखना कि जिस रास्ते से आप जाओ उसी रास्ते से आपने वापस आना है। तो ये आपके फॉर्मूले बनेंगे। अब ध्यान देना फॉर्मूले, देखिए जिस रास्ते से जाओ आपको उसी रास्ते से वापस आना है। तो मैं गया P अपॉन एच, P अपॉन एच। तो P अपॉन एच देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज और रास्ते में कौन मिला साइन थीटा। तो P अपॉन एच क्या बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा। मैं गया H बाई P, तो रास्ते में कौन मिला कोशिकेंट थीटा। H बाई P देखो H बाई P, यहाँ पे वापस उसी रास्ते जाना है तो रास्ते में कौन है कोशिकेंट थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोशिकेंट थीटा। हम गए P अपॉन बी, कैसे गए P अपॉन बी, तो रास्ते में कौन है टेन थीटा। तो P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, टेंजेंट थीटा। आप गए B अपॉन P गए हो आप, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो रास्ते में कौन है कोट थीटा। तो B अपॉन P क्या मिलेगा आपको कोट थीटा मिलेगा। इसके बाद B अपॉन H, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो रास्ते में कौन है कोस थीटा है। और H अपॉन B, तो रास्ते में कौन है सेकेंट है। H अपॉन B, तो रास्ते में हो जाएगा आपका सेकेंड थीटा। तो ये प्यारे विद्यार्थी आपके 6 के 6 जो फॉर्मूले हैं वो निकल कर आ चुके हैं। इस फिगर से मेन काम फिगर में करना है। फिगर आपको ढंग से समझनी है, बना करके देखनी है 2 बार 3 बार आप कॉपी में, उसके बाद आप ओरिजिनल जो कॉपी आपकी फेयर नोटबुक से आप बना लेना, समझना, प्रयास करना, तो जरूर बेटा आपको समझ में आएंगे ही आएंगे ये फॉर्मूले भी। और आपका 9-10 नंबर का जो चैप्टर आएगा 9 या 10 मार्क्स का, तो ये कंप्लीट पक्के हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, बस सिंपल है, आपने बस ये ध्यान रखनी है, बस माइंड में सेट कर लो इस फिगर को, ठीक है। कि परपेंडिकुलर पे कोशिकेंट ऊपर हो गया, नीचे कोट थीटा हो गया, बेस पे सेकेंट हो गया लेफ्ट में, और राइट में हो गया टेंजेंट, और हाइपोटेन्यूज पे ऊपर साइन थीटा, नीचे कोस थीटा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। जिस रास्ते से जाओ आप उसी रास्ते से वापिस आना है बस, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी आपको क्लियर है। तो आगे देख, इसके बाद ना रेसिप्रोकल वाले ना फॉर्मूले आप ध्यान रखना। रेसिप्रोकल जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो देखिए। रेसिप्रोकल जो फॉर्मूले हैं, व्युत्क्रम जो फॉर्मूले उल्टे, वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले साइन है प्यारे विद्यार्थियों, इनकी ना पेयर आपने याद रखने, पेयर ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं पेयर, पेयर ध्यान रखने हैं। तो पहला जो पेयर है वो है साइन का। तो साइन थीटा का जो पेयर बनता है वो बनता है कोशिकेंट थीटा के साथ। साइन का किसके साथ कोशिकेंट के साथ। टेंजेंट का तो टेंजेंट थीटा का कोट थीटा के साथ, ये तो रहता ही हमेशा। बच के 2 एंगल, कोस का सीकेंट के साथ, या फिर कह सकते हो आप सीकेंट का कोस के साथ। तो पहला फॉर्मूला कि जो साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोशिकेंट थीटा, और कोशिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये ध्यान रखना है 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। और पहले विद्यार्थी इसका एक फॉर्मूला और याद रखना आपने, साइन बाई कोस, ऊपर साइन और नीचे कोस थीटा। इसके बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा का बनेगा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे उल्टा तो कोस ऊपर आ जाएगा, कोस अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। बस ये पेयर आपने ध्यान रखने हैं, साइन का पेयर कोशिकेंट के साथ, टेन का कोट के साथ, और सेकंड का कोस के साथ। बिल्कुल इजी है, घबराने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद है कोस थीटा। कोस का पेयर बनता है सीकेंट के साथ, तो 1 अपॉन सीकेंट थीटा, और सीकेंट का पेयर बनेगा कोस के साथ, तो 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये बनेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले, रेसिप्रोकल फॉर्मूले बनेंगे, व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होंगे ये भी फॉर्मूले भी। तो आगे हमारा चलता है नेक्स्ट टॉपिक ये वाले। तो प्यारे विद्यार्थी मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था, बात बताई थी इंपॉर्टेंट,
कि जो h होता है ना, h वो हमेशा परपेंडिकुलर से और बेस से क्या होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो ध्यान रखना इन दो, और एंगल से पहले स्क्वेयरिंग या क्यूब लगाना, ये ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। जैसे मान लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये गलत है। हमेशा एंगल से पहले आता है स्क्वेयरिंग, क्यूब, क्वार्टर, पेंटा, हेक्सा, जो भी पावर आपने लगानी है। ठीक है, तो इसको रीड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा से पहले साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लगाना पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिल्कुल ऊपर। तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इन दोनों के स्क्वेयरिंग में, इन दोनों के स्क्वेयरिंग के बीच में प्लस का साइन आता है। इन दोनों के स्क्वेयरिंग में हमेशा माइनस का साइन आता है, और कोसेकेंट स्क्वायर कोट स्क्वायर के बीच में क्या आता है, माइनस का साइन आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हमेशा एक के बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये तभी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। यदि साइन स्क्वायर थीटा यदि निकालना हो हमें, तो कोस स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ आप, तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और यदि कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर्मूला ही ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आइडेंटिटी है आपकी वो है, ये वाली ले लो आप, सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, इनके स्क्वेयरिंग में हमेशा माइनस आता है बीच में, इन दोनों का डिफरेंस 1 के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा यदि हमने निकालना हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर आकर के जो टेन स्क्वायर है, कि किसी भी टर्म को लेफ्ट से चाहे राइट में लेके जाए, राइट से लेफ्ट में लेके जाए, साइन हमेशा चेंज होगा। प्लस का तो माइनस का बनता है और माइनस का तो प्लस का बनता है। तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा तो इधर आकर के प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद यदि हमने टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा यदि निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो दोनों ऐड होकर के ये बन रहे हैं, दोनों छोटे हैं इससे, तो टेन स्क्वायर थीटा निकालना तो 1 को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ आप, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी है आपकी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमें इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इधर आकर के माइनस का तो इधर आके प्लस का बन जाता है, और यदि कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा उस तरफ ले जाओ इसको, माइनस का 1, तो कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आपके तीनों ही आइडेंटिटी फॉर्मूले हो चुके हैं, तो इनका भी यूज होगा इस चैप्टर में। इसके बाद आपका एक्यूट एंगल जो फॉर्मूले हैं, एक्यूट एंगल पे बेस है जो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले या फंक्शन लिख सकते हो आप, बेस्ड ऑन एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल पर जो बेस है, तो देखिए पहला इनका भी आपने पेयर ध्यान रखना है। पेयर साइन का जो पेयर होएगा साइन थीटा का, वो होगा कोस के साथ, और टेन का तो हमेशा कोट के साथ होता ही होता है। टेन का हमेशा कोट के साथ पेयर बनाना आपने। इसके बाद कोस थीटा का बनेगा पेयर सीकेंड के साथ, कोसिकेंड का बनेगा सीकेंड थीटा के साथ। तो जैसे प्यारे विद्यार्थियों साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया मैंने, यानी कि 90 में से कम हो रहा है एंगल, तो एक्यूट एंगल बेस है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा होगा। ठीक है, और यदि कोस 90 माइनस थीटा कह दें, पूछ ले आपसे, तो साइन थीटा होगा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा प्यारे विद्यार्थियों कोट थीटा, और कोट 90 माइनस जो थीटा होगा वो होगा टेन थीटा। इसके बाद कोशिकेंट
90 डिग्री माइनस थीटा सीकेंड थीटा, और सीकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेकेंड थीटा। तो प्यारे विद्यार्थी ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रहेंगे जो एक्यूट एंगल पे बेस है। तो सिर्फ आपने पेयर ध्यान रखने हैं। साइन की पेयर किसके साथ होगी? साइन का पेयर होगा कोस के साथ, टेन का कोट के साथ, कोसेकेंड का सीकेंड के साथ। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेकेंड 90 माइनस थीटा सीकेंड थीटा और सीकेंड 90 माइनस थीटा कोसेकेंड थीटा। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये। ठीक है, इसके बाद आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है, और कल जो है हम जो डिग्री वाले जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में जानेंगे, और साथ में आपके एक्सरसाइज जो है शुरू कर देंगे 8.1, और इसको आपने अच्छे से समझना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने जरूर कमेंट कर देना है। थैंक यू सो मच।